जिसने उम्मीद का दीपक और मेहनत का साथ थाम रखा है, उसके घर रोशनी होनी लाजमी है और उसका घर रोशन होकर अवश्य रहेगा। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करता हूं अपने इस चैनल कवि आदि गणेश चैनल पर हिंदी से संबंधित ग्रेड फर्स्ट हो, सेकंड हो, नेट स्लेट जो भी परीक्षाएं हैं हिंदी विषय से संबंधित, उनके यहाँ पर कुछ न कुछ क्लासेस डाली जाती है। आज की कक्षा के अंदर मैं बात करूंगा हिंदी के प्रमुख रचनाकार और उनके उपनाम या फिर कह सकते हैं उनकी उपाधियों के विषय में। कई बार रचनाकारों का उपनाम या उनकी उपाधि पूछी है जो जाती है। हिंदी के अंदर जो जो भी प्रमुख रचनाकार हैं उन तमाम रचनाकारों की उपनाम और उपाधियां आज मैं लेकर आया हूं। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला नाम आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इनका जो उपनाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक उपनाम है इनका। इनको महाप्राण भी कहा जाता है, महाप्राण निराला भी कहा जाता है, और साहित्य शार्दुल। इस नाम को जरूर आप ध्यान में रखिएगा, यह भी कई बार परीक्षा में आया है। तो साहित्य शार्दुल, महाप्राण और निराला, ये तीनों उपनाम किसके हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी के। ठीक है साहब। बालकृष्ण शर्मा नवीन इनका उपनाम है, उपाधि है तखल्लुस है, यूं कह सकते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये साथ में देखा होगा इस कंप्लीट नाम को कि बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो नवीन इनका क्या है? उपनाम है, उपाधि है। धनपत राय मूल नाम, इधर देखिए मूल नाम है और सामने क्या है? उपनाम या उपाधियां। तो धनपत राय जो कि नवाब राय भी जाने जाते हैं। कौन है? प्रेमचंद उपन्यास सम्राट। नवाब राय, प्रेमचंद उपन्यास सम्राट, जिनका मूल नाम क्या है? धनपत राय। विद्यापति से संबंधित कई बार सवाल आता है। विद्यापति की जो उपाधियां हैं, जो उपनाम है, उनसे संबंधित। तो विद्यापति को क्या क्या कहा जाता है? कवि शेखर भी कहा जाता है, पंचानन भी कहा जाता है, अभिनव जयदेव भी कहा जाता है, मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, कवि कंठहार भी कहा जाता है और दशावधान भी कहा जाता है। तो कवि शेखर, पंचानन, अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, कवि कंठहार, दशावधान, ये सभी किसके नाम है? विद्यापति के। एक दो बार अच्छे से इस वीडियो को देखोगे तो याद हो जाएंगे। आगे मैं बात करूं, अबुल हसन या फिर अब्दुल हसन जो नाम मिलता है वो उपनाम अमीर खुसरो का है। स्वयंभू के बारे में आए तो अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास, अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है स्वयंभू को। स्वयंभू, अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास। कौन? स्वयंभू। एक पुष्पदंत आपने नाम सुना होगा, या पुष्यदंत। कविकुल तिलक, अभिमान मेरु। पुष्पदंत के जो उपनाम है वो है कविकुल तिलक, अभिमान मेरु, हिंदी का भवभूति, काव्य रत्नाकर और भाका की जड़। भाका की जड़ या फिर यूं कहें भाषा की जड़, ये कौन है? पुष्पदंत। जनार्दन झा द्विज नाम आपने साथ में देखा होगा। तो जनार्दन झा मूल नाम है, द्विज इनका क्या है? उपनाम है। ठीक है। रामेश्वर शुक्ल अंचल, रामेश्वर शुक्ल अंचल नाम सुना होगा। अंचल इनका क्या है? उपनाम है या फिर यूं कहें उपाधि है। उपनाम या उपाधि। वीडियो के आखिर में मैं हिंदी के फर्स्ट ग्रेड कोर्स के विषय में बताऊंगा, तो वीडियो आखिर तक देखना। जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी उपनाम है। पांडे बेचैन शर्मा, उग्र आपने नाम देखा होगा। पांडे बेचैन शर्मा के साथ में क्या नाम देखा होगा? उग्र नाम आपने देखा होगा। लेकिन एक इनका और नाम मिलता है उपनाम, अष्टावक्र। अष्टावक्र भी इन्हीं का है, पांडे बेचैन शर्मा साहब का। शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद, शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद। हेमचंद्र का ध्यान में रखिएगा, प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है और कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा जाता है। प्राकृत का पाणिनि और कलिकाल सर्वज्ञ किसको कहा जाता है? हेमचंद्र को है जो कहा जाता है। नंददास के विषय में आता है गड़िया और जड़िया कवि। गड़िया और जड़िया कवि किसके लिए आ जाता है? नंद दास के लिए ये आता है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। हरिश्चंद्र जो है तो भारतेंदु आता है उपनाम और एक रसा उपनाम। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र यानी कि भारतेंदु उपनाम है और इनका रसा, ये दो उपनाम है, एक तो रसा और दूसरा भारतेंदु। बद्रीनारायण चौधरी
प्रेमघन उपनाम मिलता है और एक अब्र उपनाम। ये दोनों नाम अब्र और प्रेमघन किसके हैं? बद्रीनारायण चौधरी के हैं। जयशंकर प्रसाद का कलाधर उपनाम मिलता है। जयशंकर प्रसाद का कलाधर है। ये फर्स्ट ग्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्लास, सेकंड ग्रेड के लिए भी, नेट वालों के लिए भी, कॉलेज लेक्चर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास। और इसी तरह की क्लासेज आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। माखनलाल चतुर्वेदी का एक भारतीय आत्मा, चंद्रधर शर्मा का गुलेरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का सुकवि किंकर, भुजंग भूषण भट्टाचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए। हरिहर प्रसाद द्विवेदी, तो इनका पूरा नाम तो हरिहर प्रसाद द्विवेदी है मूल नाम तो, लेकिन इनको वियोगी हरि भी कहा जाता है और गद्य काव्य का लेखक भी कहा जाता है। वियोगी हरि ये ज़्यादा नाम प्रचलित है। मैथिली शरण गुप्त की मैं बात करूं तो गुप्त साहब का राष्ट्रकवि, रसिकेंद्र और दद्दा उपनाम कई बार पूछा गया है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, तो राष्ट्रकवि तो पहले जोड़ दिया जाता है, दद्दा और रसिकेंद्र इनके और उपनाम है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही उपनाम से और त्रिशूल उपनाम दोनों से रचना है जो किया करते थे। स्नेही और त्रिशूल कौन? गया प्रसाद शुक्ल। महादेव वर्मा आधुनिक युग की मीरा। तो ये थी आज की क्लास। अब देखिए आप अपनी एप्लीकेशन है नवसृजन क्लासेज, प्ले स्टोर पर जाएंगे आप, नवसृजन क्लासेज सर्च करेंगे तो अपनी एप्लीकेशन है, वहाँ पर फर्स्ट ग्रेड हिंदी का सुपर 100 बैच लॉन्च कर दिया है। कौन सा? सुपर 100। अब आप पूछोगे सर सुपर 100 बैच क्या है? सुपर 100 बैच हमने लॉन्च किया है। इसके अंदर प्रयास ये है हमारा मात्र 100 साथी 100 सीटें इसमें रखें और उनको मेरे साथ साथ जितनी मेहनत मैं करूंगा यहाँ पर अध्यापन के अंदर, सिखाने के अंदर, पढ़ाने के अंदर, उतनी ही कर्मठता के साथ, ईमानदारी के साथ, दृढ़ संकल्पित होकर 100 बंदे ऐसे हो जो तैयारी करने वाले अपने चयन को सुनिश्चित करने की ओर है जो अग्रसर हो। तो सुपर 100 नाम से बैच चला है ग्रेड फर्स्ट हिंदी का। शुल्क मात्र 2650 है। आपने देखा होगा, मेरा प्रयास है शुल्क बाकी गुरुजनगण जितना लेते हैं उनसे कम, क्योंकि मेरा प्रयास हर किसी के लिए ये है जो कोर्स नहीं है। ये कोर्स उनके लिए है जो ईमानदारी के साथ मेहनत कर सकते हैं मेरे साथ, कर्मठता के साथ, नियमितता के साथ, धैर्य रखकर, जिसके मन में ये सवाल नहीं हो विज्ञप्ति कब आएगी, कब नहीं आएगी, ये रिजल्ट कब आएगा, पता नहीं, एग्जाम कब होगा, नहीं, जो धैर्य के साथ जुड़ा रहकर तैयारी कर सकता है और अपना ये चाहता है कि मुझे तो नौकरी लगनी ही लगनी है। उन साथी, वो साथी जो ज़रूरतमंद साथी है, ज़्यादा फीस पे नहीं कर पाते हैं, उन साथियों के लिए ये कोर्स है। 2650 रुपये मात्र हैं ग्रेड फर्स्ट के लिए। सीटें सीमित है, फिर कह रहा हूँ। रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी आपको, आवश्यकता अनुसार लाइव क्लास भी होगी, समय समय पर टेस्ट भी होगी, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब आपको ये मिलेगा कैसे कोर्स? प्ले स्टोर पर जाइए आप, नवसृजन क्लासेज नाम से अपनी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर एक कोर्स दिख जाएगा, वहाँ से आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की और जानकारी आपको चाहिए कोर्स संबंधित, हालांकि वैसे तो मैंने सारी जानकारी दे दी है, फिर भी आपको चाहिए तो 86 19 73 87 34, 86 19 73 87 और 34, इन नंबरों के ऊपर आप है जो कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, अब शेयर कर दें, पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें। जय हिंद, फिर मिलते हैं।